करने के लिए भी उनको MMIT चाहिए होगा। अब थोड़ा सा ये बता दें कि कितने लोग एक पहले टोकन को ले पाएंगे। तो पहले टोकन को $1000 की स्टेकिंग मात्र और मात्र 100 लोग कर पाएंगे, 100 लोग, यानी कि 100 लोग मात्र $200 का टोकन ले पाएंगे और 300 लोग $500 की स्टेकिंग, $500 की स्टेकिंग सिर्फ 300 लोग कर पाएंगे, यानी कि 300 लोग सिर्फ $100 का टोकन ले पाएंगे। और तीसरा 100 $100 की स्टेकिंग सिर्फ 500 लोग कर पाएंगे, यानी कि 500 लोग $20 का टोकन ले पाएंगे। अब टोटल जोड़ लीजिए लोग कितने चाहिए, सिर्फ 800 लोग ही चाहिए लॉन्च पैड पे टोकन लेने के लिए और $50,000 का टोकन, $50,000 का टोकन एलोकेट होगा मात्र, और मात्र 800 लोग चाहिए। तो ये जो 50 और प्लस ये 2.5 लाख का स्टेक हुआ, ये जो 3 लाख का टोकन स्टेक हुआ एक महीने, सपोज करिए वो मंथ है अप्रैल लास्ट या अप्रैल पूरा महीना समझ लीजिए, तो अप्रैल मंथ में $3 लाख का टोकन स्टेक हो गया। थोड़ा फ्लैश बैक में जाइए, सोचिए कि जितना अब तक स्टेक हो चुका उसके ऊपर क्लेम कितना आ रहा, उसके ऊपर रिवार्ड कितना बन के आ रहा, अप्रॉक्स 10-11 हजार पर डे, 10,000 महीने का कितना बन के आएगा, 3 लाख। 3 लाख जो बनकर आएगा उतना ही चाहिए एक टोकन की लॉन्चिंग में स्टेक एंड बाई करने के लिए। ये तो पहला महीना गुजरा जब ये पहला टोकन आया, और जब जैसे ये टोकन लॉन्च होगा तो उसका पेयर क्या होगा वो आपको फिर से बता दूं, उसका पेयर होगा ABC/MMIT। तो MMIT तो लोगों के पास और भी है जो लॉन्च पैड पर शामिल नहीं हो पाए थे या स्टेक नहीं किए। अच्छा, लॉन्च पैड पर जो स्टेक करेंगे वो क्या होगा, जो भी टोकन लॉन्च पैड पर आप स्टेक करेंगे वो पहले तो 100 डेज के लिए लॉक होगा, और इसके बाद अगले 265 डेज के में बाकी आपका परसेंटेज के साथ, सपोज करें $100 का आपका स्टेक है तो 10% एक साल में, और $500 का आपका स्टेक है तो 15% साल का, और $1,000 का स्टेक है तो 20% साल के साथ, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 15-75, 575, और ये हो जाएगा 1200। इतना टोकन आपको मिलेगा, जितनी क्वांटिटी होगी एज ए क्वांटिटी पे आएगा, ये वैल्यू पर नहीं, क्वांटिटी पर है उतने वैल्यू पर। इतना टोकन आपको मिलेगा, ये टोकन मिलेगा 365 दिन इक्वल करके, यानी कि हम इसमें समझ लेते हैं 1200 पे, तो 1200 का आपको मिलना है भागे 265 दिन, 100 दिन नहीं मिलना है, 265 दिन बाद ये इक्वल करके मिल जाएगा। तो डेली डेली ये करके 265 दिन में आपके पास आ जाएगा जो आपने स्टेक किया था। और जो आपने बाई किया था, अब जो आपने बाई किया था वो हो चुकी है, MMIT के पेयर में लिस्ट है, तो बहुत से लोग जो MMPad के ऊपर नहीं ले पाए हैं वो जाके वहां पर लेंगे, और उसका प्राइस कुछ भी जाएगा तो एनी टाइम आप उसे सेल कर पाएंगे, एनी टाइम सेल कर पाएंगे। और एनी टाइम जो है आपने उसे सेल कर दिया, आपने आज $20 का लिया, और मात्र नए लिस्ट लॉन्च टोकन में ज्यादा प्रॉफिट आता है, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है पैसा डूबने का, ये दोनों कंडीशन है। तो मिनिमम मान के चलिए 5 टाइम भी प्रॉफिट मिल गया, $20 का आपने लिया था तो आपका $100 निकल भी गया, पहला तो $100 निकल गया, और उसके बाद जो आपका $100 स्टेक हुआ वो भी धीरे धीरे 10% के साथ आपके पास वापस आ जाएगा। अब ये वाली ग्रोथ जो लोग देख लिए, जो लोग पा गए, वो लोग नेक्स्ट टोकन में क्या करेंगे, आएंगे। कितने लोग आने हैं, 100, 300, 500 लोग तो इतने ही आने हैं, लेकिन इस टाइम पे स्टेकिंग डबल होगी, यानी कि 100 की जगह 200 होगी, 500 की जगह 1000 होगी, और 1000 की जगह 2000 करना होगा। और इसी हिसाब से आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा $40 का, और यहाँ पर मिलेगा $200 का, और यहाँ पर मिलेगा $400 का, समथिंग जो भी आएगा, 300 का जो भी आएगा ये मिलेगा। और यानी कि यहाँ पर जो है लगभग $5 लाख की स्टेकिंग होगी प्लस $1 लाख की बाइंग होगी। और जब ये स्टेकिंग होगी तो निकल रहा है जितना टोकन आज के रेट से वो टोकन डबल हो जाए तो डबल निकलना शुरू होगा, यानी जितना डबल निकला वो डबल स्टेक हो
हो गया इधर, और भाई सिर्फ लॉन्च पैड के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी ग्लोबल स्टेक जो चल रहा है अलग, ओपन मार्केट में जो कॉइन लोगों को चाहिए होगा वो अलग, वो सब जगह जो कॉइन जा रहा होगा वो अलग जा रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ एमएम पैड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 लाख ये चाहिए और 1 लाख ये, लगभग 6 लाख डॉलर का नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट टोकन में चाहिए। और जैसे ही ये स्टेकिंग होगी टोकन का रेट बढ़ेगा, एमएमआईटी का रेट बढ़ेगा। एमएमआईटी का रेट हुआ जस्ट डबल। तो आपने एक चीज देखी होगी पीछे मार्केट में, एक चीज ओपन मार्केट में आपने देखा होगा कि बीएनबी, सोलाना और एवलेंस के पेयर में जितने क्वाइन थे, जितना बीएनबी, सोलाना और एवलेंस बढ़े हैं उतना ही वो भी बढ़े हैं। एमएमआईटी जितना बढ़ेगा उसका पहला एबीसी उसके पेयर में वो भी बढ़ेगा, यानी कि उधर जो लोग होल्डर होंगे उनका भी फायदा मिल रहा होगा, और जो नए टोकन लेने के लिए लोग आगे आएंगे वो जो पुराना ले चुके होंगे उनको बेनिफिट दे रहे होंगे, और साथ में एमएमआईटी भी बाई करके एमएमआईटी को भी बढ़ा रहे होंगे। यानी एमएमआईटी बढ़ेगा तो एबीसी बढ़ेगा, और एक्स वाई जेड जो दूसरा होगा इसके लिए जब एमएमआईटी लोग लेंगे तो ये बढ़ेगा, और जब तीसरा आएगा ALMN, ये जब आएगा तो इसको लेने के लिए जब लोग ले रहे होंगे तो एमएमआईटी बढ़ेगा, और एमएमआईटी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा और साथ में ये भी बढ़ेगा। चल, इसको मैंने नाम दिया है एवरग्रीन एमएमआईटी। यहाँ पर अगर बात समझ में आ गई तो इसको 3-4 बार आप बढ़ा कर देख लीजिए। 3-4 टोकन जैसे ही लॉन्च होगा वैसे एमएमआईटी कहाँ जाने वाला है वो कैलकुलेट कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये होने दीजिए, कुछ कहते ना कि कुछ बहुत सारी चीजें बता देनी नहीं चाहिए, कुछ करने से होती है, कुछ करते हैं फिर आपको जो दिखेगा उससे हम लोग अनुभव लेंगे। बस एक ही चीज बोलेंगे कि ये 4 टॉपिक को आज आप याद रखिएगा। पहला टॉपिक पावर ऑफ एमएमआईटी। एमएमआईटी की स्टेकिंग जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जिस प्राइस पर जाए उस प्राइस पर आप उसे सेल कर पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए जाए, आपको मोटिवेट करने के लिए जाए, सेल करने जैसा ना हो। दूसरा, और हम लोग आपको बराबर एजुकेट कर रहे हैं, तो बराबर एजुकेशन से क्या होगा कि आप मार्केट में जो भी गलती करने वाले होंगे वो गलती करने से बच जाएंगे, तो आपका वहां पे जो सेविंग होगा वो आपको एमएमआईटी में काम आएगा। दूसरा, पावर ऑफ स्टेकिंग। स्टेकिंग आप समझ लिए, रेट ऊपर नीचे होगा लेकिन स्टेकिंग वालों को फायदा रहेगा क्योंकि स्टेक में उनको टोकन एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। मार्केट में 99% जो स्टेकिंग चल रही है कंपनियां कर रही हैं, जिनके क्वाइन हमेशा रेट में बढ़ते जाते हैं, हर महीने उनके नए रेट की लिस्ट आ जाती है, वो क्वाइन ट्रेड नहीं होते हैं, और जो जब ट्रेड होना शुरू होते हैं तो उनके रेट की लिस्ट नहीं आती, ना लीडर की लिस्ट आती, ना कंपनी की लिस्ट आती, ना ही उनकी लिस्ट आती है, क्योंकि सब लोग बेलिस्ट हो चुके होते हैं। और इसीलिए थर्ड क्वालिटी के एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी करते हैं, क्योंकि वहां से डिलिस्ट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए, और दिए भी है तो $1000-2000। तो इसके बाद कंपेयर आपने एमएमआईटी में देखा, बहुत से लोग कहते हैं एमएमआईटी कंपनी सेल कर रही है। भाई एमएमआईटी जो स्टेक हो रहा है किधर किधर से स्टेक हो रहा है, किसके पास एमएमआईटी पड़ा है, वो आपको जानना जरूरी है। ये एमएमआईटी, और इधर बीच में जो एमएमआईटी 19% गिरा भी ना, तो उसका बेहद बहुत ही मजबूत कारण है, वो ये है कि पिछले 15 दिन में लाइट स्टेक से लगभग $4 लाख निकला है, और $4 लाख जो निकला है ना, हम 50% बोले तो स्टेक में आ गया, बट 50% जो है वो स्टेक में नहीं आया, वो कहाँ गया, उसमें से कुछ सेल हुआ होगा, कुछ लोगों के पास होगा। और जो 50% स्टेक में आ गया, जो कि बाई होके नहीं आया, लोगों ने 1 पर स्टेक किया था और 6 पे आज निकाले हैं, तो जिसका 6 गुना निकला वो अगर स्टेक भी करेगा 1 का 6, तो 6 का 10% लगभग 60% उसके पास फिर आ गया, यानी कि आपका 1 रुपया 6 रुपया हो गया, यानी 1000 आपका 6000 हो गया। 6000 जब आपने स्टेक किया तो डायरेक्ट इनकम 600 फिर आ गई आपके पास, यानी कि लगभग 1000 के आसपास आपके पास आ गया, और इसके बाद आपने बाकी का स्टेक का भी मजा ले लिया बिना कुछ दिए, तो लगभग $2 लाख का क्वाइन इधर बीच में लगभग सेल हो गया स्टेक से निकल के, लाइट से, और $2 लाख का क्वाइन लगभग स्टेक हुआ। और वो जो 19 और 15 और 5 19 और 5% का फर्क पड़ा ना, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट से निकलने की वजह से फर्क पड़ा है। अगर लाइट ओपन इस टाइम पे नहीं होता ना तो एमएमआईटी कहीं और होता। ये बात मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये बात का एक एक
ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन करने वाले, एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर निगरानी रखने वाले डॉक्टर साहब से 2 मिनट सुन लेते हैं बस। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? आप शुरू से जूम पर बने हुए हैं और बताएंगे सर। बिल्कुल सर, एकदम सही है। लगभग 11 दिनों में इधर इस अप्रैल मंथ में ही केवल 11 दिन में लगभग $4,90,000 लगभग निकले हैं लाइट से। लाइट के सारे वर्जन मिला के, प्रो से और लाइट से, केवल ग्लोबल स्टेक से $4.5 लाख निकले हैं सर। और 3 लाख $3.5 लाख तो कम से कम सीधे इसे लाइट मात्र एक कॉन्ट्रैक्ट से निकले, और उसमें से 40 से 45% स्टेक हुआ और सेल हुआ। और जो भी लोग सर ये सोच रहे हैं कि जब अपना टोकन ये लगभग 7 के आसपास चल रहा था और तभी से लाइट का प्रेशर पड़ा है और सभी के बैलेट में सीधा जितना भी स्टेक हुआ लोगों के पास जा रहा है। लोगों का पॉइंट ये लगभग जून में जो स्टेक हुआ था उस समय हम 0.1 पे थे, और आज हम 6.5 के करीब थे, तो टोकन 7 गुना हो चुका है। और 7 गुना होने के बाद लोग अगर स्टेक भी कर रहे हैं 50%, तो उसमें SBG मैनेज करवा रहे हैं 10%, और 10% उनको डायरेक्ट इनकम मिल रही है। तो सर कोई भी मार्केट के हिसाब से टोकन कुछ नहीं गिरा है, मार्केट के हिसाब से हम बहुत मजबूत हैं, और अगर स्टेकिंग हम नियमित करते रहेंगे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपना MMIT कितना मजबूत है ये मैं आपको थोड़ा सा एक ग्राफ में बताता हूँ। MMIT कितना मजबूत है, और अभी हम प्लस में है माइनस में वो भी हम चर्चा कर लेंगे, प्लस में है या माइनस में है MMIT में। आप देखिए MMIT अभी तक जो मैंने बताया कि 13% मार्केट में था और लगभग 7% स्टेक हुआ। ये जो 7% स्टेक हुआ इसमें से कितना बाई होके स्टेक हुआ, कितना मार्केट से, अगर आप ऐसे समझ लीजिए तो लगभग 10% से लेके 20% बाई होके हुआ है, और बाकी मार्केट का ओपन था वो स्टेक हुआ है। ये स्टेक नहीं होता तो ये भी बाई होके होने आता, और जितना स्टेक हुआ है बाई होके उससे कहीं ज्यादा लेवल बोनस के रूप में निकला है। यानी कि जितना बाई होके हुआ उतना निकल गया, फिर भी MMIT 6x पर है। ये है पावर ऑफ MMIT, ये है सर पावर ऑफ MMIT। और अगर इसके बाद भी बात समझ में नहीं आई तो हम फिर भी एक बार समय लेके कोशिश करेंगे कि आपको फिर से समझाएं। और हम लोग का टारगेट, हम लोग का मिशन है दिस विल रन विथ MMIT विल 50 किल। तो उसके लिए जितनी बार समझाना पड़ेगा उतनी बार समझाएंगे, लेकिन हम तभी आपको समझा पाएंगे जब आप समझने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एकदम बिल्कुल भी समझने के लिए नहीं तैयार होते हैं, जिनको सिर्फ उनकी अपनी बातें ही सही लगती हैं, बाकी सबकी बातें बेकार लगती हैं, बाकी सबकी बातें बकवास लगती हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जो लोग जिंदगी में किसी का तो बात छोड़ दीजिए, अपना खुद के लिए कुछ नहीं किए हैं। उनके खुद के डिसीजन सैकड़ों बेकार पड़े हैं, और वो दूसरे को डिसीजन देते हैं कि आपका डिसीजन बेकार है। मतलब वो कहते हैं कि अपने लिए लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, अपने जीवन को बदल नहीं पाए, अपने किसी चाहत को पूरा नहीं कर पाए, अपने किसी सपनों को पूरा नहीं कर पाए, वो लोग ज्यादा राय देते हैं। और यहाँ पर तो मुझे बोलना नहीं है, यहाँ पर इतिहास गवाह है कि लोगों ने कितनी बड़ी एजुकेशन ली, कितनी दुनिया को देखी। और यहाँ अभी पीछे आज के 300 दिन पहले स्टेक करने वाले लोग अभी 6 गुने पर पैसे निकाल रहे हैं, 6 गुने पर। वो तब स्टेक किए थे जब उनके पास आशा खत्म हो गई थी, उम्मीद खत्म हो गई थी, जाने के नाम पर छोड़ दिए। ऐसे पड़ा रहेगा तो जीरो हो जाएगा, स्टेक कर देते हैं। सर अभी तो सारी चीजें एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, अभी आप स्टेक करेंगे मस्त पैसा बनेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम हमेशा वर्तमान पे ही यकीन करते हैं। हम बड़ा सोच नहीं पाते, और बड़ा कोई बताता तो उसको हम वो बोलते हैं। 3 टाइप के श्रोता होते हैं, श्रोता का 3 ब्रांच होता है। एक होता है श्रोता मतलब एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सुनता है, और जो सुनता है लाइफ में वही वक्ता बनता है। ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। जो सुनेगा वही अच्छा बोल पाएगा, अच्छा सुनेगा अच्छा बोल पाएगा। तो ये होता श्रोता। और दूसरा
सरौता होता है। कोई भी बात आप बोलेंगे कच्छ से काटेगा कि देखो साला हाँक रहा है। हाँक रहा मतलब बोलते हैं, जानते ना, देखो बड़ा बड़ा फेंक रहा है, ठीक रहा। तो वो होता है सरौता। जैसे ही आप बोलेंगे कच्छ से काटता है। और तीसरा होता है सोता। सोता मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं, कोई पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि सोता न्यूट्रल, कोई सुनने वाला भी कुछ नहीं कर पाता और श्रोता वाला भी कुछ नहीं कर पाता, वो सबका काटता रहता है। और श्रोता ही जो होते हैं अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता बनते हैं। और जीवन बदलने के लिए सर वक्ता तो बनना ही पड़ेगा, अपनी बात तो रखनी ही पड़ेगी। और अपनी बात आप तभी रख सकते हैं जब आपको ज्यादा शब्द मिले हो, जब आप ज्यादा सुने हो, ज्यादा जाने हो। तो ये रहा सर एमआईटी का कुछ आज का। सर इसके साथ साथ एक चीज, जैसे जो लाइट से निकला उसके बाद भी पर डे का 5,000 लगभग हमारा एसबीजी का विड्रॉल एवरेज मान लिया जाता है, वो भी निकलता सर है। वो सब छोड़िए, वो सब तो बोनस, वो सब हम ऑनलाइन मार्केट से लेके आते हैं। जी सर। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमने बताया वो आप अनुभव करेंगे आने वाले समय में। यहाँ पर क्वाइन भी जिंदा रहेगा, एडमिन भी जिंदा रहेगा, लीडर भी जिंदा रहेगा और होल्डर भी जिंदा, क्योंकि यहाँ एवरीथिंग इज लाइव, सब कुछ जिंदा है। आज के डेट में मुर्दा कुछ नहीं है कि भाई ये सिर्फ बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ये बढ़ भी रहा है और गिर भी रहा है। गिरने पर लेने वाले का फायदा और गिरने पर बेचने वाले का नुकसान हो रहा है एनी टाइम। तो इसलिए ये लाइव रहेगा और यही जिंदगी, यही क्वाइन की जिंदगी होती है। अगर आप समझिए कि जितने क्वाइन बढ़े हैं, आप देखिए ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए ही एक दिन ऊपर चले गए, और जो लोग के पास था वो लोग उनके साथ ऊपर चले गए और जिनके पास नहीं था वो लोग हाथ मलते रह गए। और ऐसा तो आपने एमआईटी में भी देखा है। तो खैर सर, मेरी बात समाप्त हुई। और यदि किसी कोर को या फिर किसी मैंगो आर्मी को बात करना है तो बता सकते हैं। बाकी एक इन्फॉर्मेशन था वो मैं बता दूं, हम लोग एक टारगेट और छोटा सा बनाए हैं जिसकी वजह से बड़ा काम होना है। वो ये है कि यहाँ पर तो सब कुछ हो गया सर। हाँ जी, अच्छा आज देखिए आशीष जी ने अपने यहाँ प्रोग्राम किया है, लगभग 150 लोग आज उनके यहाँ ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं। वो 150 लोग मीटिंग करने के साथ साथ हम लोग जो है लगभग 600 लोग हैं। ये अपनी कम्युनिटी की, ऑफलाइन कम्युनिटी की ताकत है कि हम ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आपका टारगेट बड़ा होता है तो घर से पहले निकलना पड़ता है, और जब आपको लाइफ में बड़ा करना है तो दिन रात करना पड़ता है, और ऑफलाइन भी करना पड़ता है, ऑनलाइन भी करना पड़ता है, हर एक तरीके से चारों हाथ पैर से काम करना पड़ता है। और इस समय एमआईटी में चारों हाथ पैर से काम हो रहा है, इसका रिजल्ट तो आएगा ही। ऊर्जा का क्षय नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आप इफर्ट लगाएंगे, रिजल्ट में बदलेगी। तो एक डिजाइन, कल जो हम लोगों ने बात किया था उसके ऊपर ये बात कर लेते हैं। हाँ जी, एमआईटी में एक रैंक और ऐड हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 7% डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए है, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन बताया जाता था वो 1.66 यानी कि 3.44 समथिंग होगा। 1.6 जोड़ लेते हैं भाई एक बार, 1.66 प्लस, हाँ 1.66 प्लस 1.66 यानी कि 3.3 तो था, प्लस एक यानी कि 5.23 था। तो जबकि डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए आप जब टोकोनॉमी देखेंगे एमआईटी का तो 7% है, तो 7% को आज पूरा कर दिया गया है। कैसे पूरा किया गया है वो आप देखें। एक नया रैंक आया है मैंगो मैन, उन लोगों के लिए जो लोग मैंगो वेरियर नहीं बन सकते, 45,000 का बिजनेस टारगेट नहीं पूरा कर सकते, उनके लिए है। और उसमें 500 लोग शामिल होंगे। इस प्रकार से हम लोग की कम्युनिटी 1,000 प्लस हो जाएगी। और प्लान ए जिसमें आपको 7 लगभग 5,000 का सेल्फ स्टेक करना होगा और 5,000 के 4 डायरेक्ट करने होंगे। ये अगर ऐसा आप करते हैं तो ठीक ठीक, नहीं तो 28 यानी कि लगभग 20,000 का आपका सेल्फ स्टेक होगा। राउंड फिगर 7 के प्राइस से ये कैलकुलेट किया गया है, यानी कि लगभग 25,000 का। और अभी करते हैं तो लगभग 12%, इसमें 13% कम बिजनेस करना होगा, क्योंकि जो उतना प्राइस कम उतना कम करना होगा। प्राइस 7 से कैलकुलेट है, तो लगभग 20,000 का सेल्फ करके, और या टीम से करते हैं तो टोटल 5,000 सेल्फ और 20,000 का लेवल 1 में करके आप मैंगो आर्मी
और जो भी लोग मैंगो मैन बनेंगे, आईफोन 15 प्रो एंड इंटरनेशनल ट्रिप दुबई दोनों उनको साथ में मिलेगा। और यदि ये दो आईफोन नहीं लेना चाहते हैं तो फैमिली ट्रिप मिल जाएगा। 2 लोग पति पत्नी 2 लोग को एक साथ विदेश यात्रा कर सकते हैं, दुबई घूम सकते हैं मात्र 20,000 का स्टेकिंग सेल्फ करके, और मैंगो मैन बन जाएंगे और 1% टोटल सप्लाई में उनको हिस्सेदारी भी मिल जाएगी। दूसरा क्या थोड़ा अपडेट हुआ है, मैंगो वेरियर 300 में 1% में डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो एज इट इज है, लेकिन 4 मैंगो मैन निकाल के आप मैंगो वेरियर बन सकते हैं। 4 मैंगो मैन निकाल के आप मैंगो वेरियर बन सकते हैं। मैंगो आर्मी 150 में 1%, ये तो एज इट इज है। और मैंगो अफसर में 1.6 था, यहाँ 50 लोग थे, ये 50 की जगह 60 हो गया, 60 लोग होंगे और 2% 60 लोगों के बीच में बटेगा। तो टोटल जो 1% 15 लोगों के बीच में 30 लोगों के बीच में था, वो 2% अब 60 लोगों के बीच में होगा। तो यहाँ पर 10 लोग बढ़े हैं, 10 लोगों का परसेंटेज भी बढ़ गया। और यहाँ पर कोर में 25 लोग थे, 5 लोग बढ़ गए, क्योंकि अभी अपने बहुत से ऐसे लोग जो पुराने समय से साथ में चलने वाले लोग थे जो लगे हुए थे, लेकिन ये बॉक्स भरने वाला था, तो वो लोग जो लगे हैं वो लोग क्वालिफाई कर ले बाई टीम बना के। तो उन लोगों के लिए 5 और एक्स्ट्रा करके इसमें वो परसेंटेज 5 का डाल दिया गया है। इस तरीके से टोटल 30 लोग मैंगो कोर में होंगे और 2% टोटल सप्लाई। 2 हो गया, ये हो गया 2 4, ये हो गया 1 5, और एक हो गया आपका मैंगो वेरियर का 6, और एक हो गया मैंगो मैन का 7। टोटल 7% डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए जो फंड था वो 7% अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और उसमें कोई भी फंड कहीं भी इधर उधर बचा नहीं है। ये बेहद करीब है। ठीक है राकेश जी। प्रभात सर एक सेशन आपका था जहाँ से चेंज आया, बदलाव आया, तो मैंने वो चीज बताने की देखा हूँ मार्केट में रह के कि लोग, सर मेरा पीडीएफ नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे ही बताया सर। कैसा लगा सर? हाँ जी सर, नमस्कार सर। बहुत जबरदस्त सर, मतलब लोगों का बहुत आसान तरीके से आपने जो, एक तो सबसे पहले मार्केट का जो अदर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जो नए कॉइन नए टोकन जिसको लेके वो लोग स्टेकिंग करते हैं या कराते हैं, और उसको बाद में जाके रिजल्ट क्या होगा, जो कई सारे मैं भी 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट में पहले जो इन्वॉल्व हुआ था, देखा था मैंने, या तो नहीं काम नहीं किया लेकिन इन्वॉल्व हो गया उनका, मैं कर रहा था। तो अभी जो कल से आपने ये बात जब छेड़ी तो मुझे पूरा वो याद आ गया कि जो सेंट्रलाइज में जो लोग करते हैं या नए टोकन को लेके करते हैं, जहाँ पर 100% उनके पास है, और जितना भी बाई करा के स्टेक करते हैं 100% पैसे जो उनका ओनर के पास चला जाता है, और बाद में वो जाके 5-10% सेल करा के सबको खत्म कर देते हैं। तो ये जो आपने जो प्रैक्टिकली ये बात जो बताई, तो शायद जो समझने वाले हैं उनको यहाँ से MMIT का स्टेकिंग और अदर मार्केट का जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में पता चलेगा। बाकी जो है, मैंने कुछ दिन पहले मेरे सेशन में भी बताया था, तो सिमिलर टाइप का स्टेकिंग जो मार्केट में मिलता है सर, जो जैसे एक सोलाना सोलवेव करके एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आया था 3-4 महीने पहले, लगता है 3 महीने। उन्होंने क्या किया, पहले तो 20% का जो मतलब 30% कमीशन वही जो स्टेकिंग करने वाले हुए उसी का पैसा से निकाल के टीम को कमीशन दे दिया, और बाकी जो उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट से भी उन्होंने पैसा निकाल के चला गया। मतलब डिसेंट्रलाइज के नाम पर जो चीटिंग करने वाले बहुत मिलते हैं, अभी सबका वॉलेट जीरो बना दिया। सर इसका चेक करने के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई एक एक्सचेंज की लिस्ट है और अपना काम कर रहा है। मल्टीपल एक्सचेंज पे जाने का मतलब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट डेवलप करने का मतलब आप फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप फंड को मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप नहीं भागेंगे। दिखाने का मौका मिला, लेकिन आप ये बात 3-4 महीने 5 महीने से बता के आ रहे थे कि ये मिनी बुलन आएगा, उसके बाद मार्केट ऐसा क्रैश करेगा, जो क्रैश करने के बाद कई सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो दिन आ गया। कल शाम से जो है कई सारे लोग जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे,
उन सारे के सारे का पैसा खो गया, खत्म हो गया। तो हम तो बार बार मैं मेरे सेशन में बोल के आया था कि भाई ये ट्रेड जो है, ट्रेड का बहुत बड़ा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन लोग जब तक खुद वो मतलब अग्निकुंड में नहीं जाते या वो मतलब पानी में नहीं कूद जाते तो उसके पहले वो मानते नहीं। उनका खुद का नुकसान हुआ, शायद उनको पता चला कि स्टेकिंग प्लान सबसे सेफ है। तो कल बहुत बड़ा नुकसान शायद हमारे टीम से भी कई सारे लोगों ने किए होंगे। वो फ्यूचर का पैसा जुगाने के चक्कर में कई सारे लोगों ने यहाँ MMIT सेल करके भी UHG बना के ले जाके वहां डाले, वो मुझे पता है। मुझे कुछ लोग तो मेरा जान पहचान वाले नहीं, एक किया तो इतने बड़े कंपनी में जरूर किए होंगे, लेकिन पैसा बचा नहीं उनको, क्योंकि कल से अभी तक मार्केट और ज्यादा माइनस में। तो मतलब लोगों ने बहुत सारा पैसे यहाँ पर खो दिए हैं। तो बुल मार्केट आने से पहले एक बार क्रैश होगा, कुछ माइनस में नहीं, बड़ा क्रैश होगा। अभी कुछ माइनस में नहीं, जी सर, अभी तो इतना माइनस में लोग भाग जाएंगे। हाँ, और नहीं और क्रैश अभी तो ये तो सिम्टम दिखाया है मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मेरा विश्लेषण भी शायद आज आपको याद हुआ होगा, सर ने जो प्रूव करके दिखा दिया कि स्टेकिंग की पावर से जैसे हम ऊपर जाने के लिए हमें टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बाकी मार्केट का जो क्रैश होने मतलब कॉइन जो क्रैश होंगे उस लेवल पे हम नहीं रहेंगे। हमने पेपे का ग्रोथ तो देखा, पेपे का 30% का क्रैश का मतलब होता है नीचे, ऊपर से 30% मतलब होता है नीचे से उसको वो लेवल पे पहुंचने के लिए 60% ग्रोथ करना पड़ेगा। ये बात आपको याद है नहीं, मैथमेटिक्स में शायद स्ट्रॉन्ग है सब। तो 100 से 50% 50 से 50% 75 होगा। तो 50 से 100 में पहुंचने के लिए 100% ग्रोथ करना चाहिए। तो ऊपर से 50% ग्रोथ का क्रैश का मतलब ये होता है कि नीचे से उसको रिकवर करने के लिए 60% ग्रोथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेपे, सिवा, फ्लो की जिसका नाम हमने बार बार लिए थे, वो कॉइन आज 20 से 30% तक, कई सारे कॉइन 40-50% तक आज क्रैश हुए हैं। अगर हमारे लोग इस टाइम पे अगर ये जो अपना फ्यूचर को बचाने के चक्कर में ना गए होते तो हमारा जितना नीचे आया वहां भी नहीं आता। फिर भी हमारा लाइट का ज्यादा सेल हुआ, लाइट से। देखिए बाकी सर ने जो पावर के स्टेकिंग को यही समझाने का मकसद था कि हमारे जो स्टेकिंग के पावर से, जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म हम चला रहे हैं, जिसके पावर से हमारा मार्केट का इतना बुरा हालत बनने का चांस नहीं है। मार्केट तो ऊपर नीचे हो जाएगा, वोलेटाइल मार्केट है और ये क्रैश तो हमेशा चलता रहता है, बार बार आता है। क्रिप्टो सीखने के लिए आपको मजबूर करा देगा ये क्रैश। या तो आप छोड़ के भागेंगे या तो यहीं से डट के जम के रहेंगे, तो आपको यहाँ पे सीखना होगा। तो ये पावर ऑफ MMIT सर ने अच्छी तरह से समझा दिया। और एक बार लोगों के मन में बहुत बात था, सर कई बड़े बड़े लीडर भी मुझे पूछते थे, मुझे सर आज मार्केट गिरा है क्या, सर ने बेचे क्या, मिंटू सर ने बेचे क्या, अनिल सर ने बेचे क्या, तो मुझे पूछते थे। तो मैं मेरे तरह से उनको बताता था। और आपने जो जिस तरह से आज ऐसा तो किया, ऐसा ही होता है ना सर, तो लोग वही जानते हैं जो होता है मार्केट में। तो मैं तो हमेशा मतलब कम से कम ये जो प्लान चलने के बाद, चलने से पहले से भी और पुराना जो सिस्टम से भी जो मार्केट कई बार गिरा है हमारा, तो उस टाइम से भी मुझे भरोसा था कि आप लोग नहीं बेच रहे, बेचने वाले कोई और थे। और आज भी जिन जिन लोगों के पास एक प्रश्न था, क्वेश्चन था, कि आपने आज क्लियर कर दिया। दोस्तों अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी आप डाउट में हैं, तो आप चेंज होने वाले ऐसे नहीं है। पैसे के लिए काम ही नहीं हो रहा, काम हो रहा है आजादी के लिए। आजादी तभी है जब सभी एक्सचेंज पे MMIT होगा और आपके पास MMIT है। जरूर सर। बाकी जो है अभी सर जो 2-2.5% दूर है हम करके, हमारा जैसे 10% से ऊपर जाएंगे हम स्टेकिंग, उसके बाद हमारा जो है जो टारगेट हमने बताए थे वहां पर पहुंचने में, पुराना ब्रेक करके ऊपर जाने का जो हमारा है, तो उसके लिए ज्यादा दूर हम नहीं है। इसके लिए आज सर ने बहुत बड़ा जबरदस्त एक जो रैंक का अनाउंसमेंट कर दिया। तो वहां से जो लोग आज के डेट में सिर्फ खुद का पाजा डाले थे और 1-2 लोग ही जोड़ पाए थे, मतलब विजन लेके आए थे, उन लोगों के लिए भी ये जो डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर फिर 1-2 10-20-50 नहीं, डेडिकेटेड कम्युनिटी मैंगो मैन जो 500 लोग
और 500 यदि आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो शायद आप यहाँ पर नहीं कहीं और पर ध्यान दे रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट था 1000 डेडिकेटेड टीम बनाना, यही 1000 डेडिकेटेड टीम हमारा 5-0 किल करेगा ये 5 साल के अंदर। जो हमने हमारा स्ट्रेकिंग का जो पीरियड है इसके अंदर 5-0 किल करेगा, वही 1000 लोग। वही बहुत